हम पढ़ेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, कि उपभोक्तावाद की संस्कृति, उपभोक्तावाद क्या है। शुरू करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर देते हैं चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। अब लेखक यहाँ लिखते हैं कि धीरे धीरे बदल रहा है। ठीक है, जीवन शैली का जो वर्चस्व बदल रहा है, अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। ठीक है, एक नए जीवन दर्शन उत्पन्न हो रहा है और वो है उपभोक्तावाद का दर्शन। ठीक है, ये नया उत्पन्न हो रहा है। लोग उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं चारों ओर। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है और इस तरह से सुख की व्याख्या बदल गई है। ठीक है, जो सुख था वो सुख की व्याख्या अब बदल गई है। आपके भोग उपभोग भोग ही सुख है। स्थिति क्या हो गया है कि जो हम उपभोग कर रहे हैं वही भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में और एक जो सूक्ष्म बदलाव है इस समय स्थिति में देखने को मिलता है। आपके लिए है, उत्पादन आपके लिए है। ठीक है, जो उत्पादन हो रहा है वो किसके लिए है? आपके लिए है। पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। ठीक है, और इस उत्पादन के कारण हम इस समय, ठीक है, जाने अनजाने दोनों स्थिति में मानव का जो है चरित्र वो भी बदलता जा रहा है और उसका जो बदलाव है वो उत्पादन को समर्पित हो रहा है। ठीक है, वो जो पूरा उत्पादन को ही समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों में बाजार भरा पड़ा है। ठीक है, अब आगे लेखक बताते हैं कि आज विलास की जो सामग्रियां हैं उससे बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। ठीक है, आगे अब लेखक यहाँ बता रहे हैं कि आज जो बाजार है वो विलासितापूर्ण वस्तुओं से, सामग्रियों से भरा है। ठीक है, आपको लुभाने के लिए चारों ओर क्या है, निरंतर कोशिश की जा रही है, निरंतर प्रयास किया जा रहा है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस बीच हम हमारे दैनिक जीवन में जो वस्तु उपयोगी है उसी को हम लें। टूथपेस्ट लीजिए चाहिए। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाती है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ बताया जा रहा है जैसे टूथपेस्ट के बारे में कि टूथपेस्ट लेना है। इससे क्या होगा, दांतों को चमकाने में मोती जैसे चमकेगा, दुर्गंध नहीं आएगी, मसूड़े मजबूत होंगे, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। ठीक है, और इस तरह से एक ही पेस्ट के जो जादुई फार्मूला क्या है, ठीक है, ये बताते हैं। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल बता रहे हैं लेखक कि इस तरह से जैसे टूथपेस्ट के बारे में तो उनके गुण बताए जा रहा है कि कौन कैसा है। कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है, ठीक है, कोई बबूल का है, कोई नीम के गुण का है। इस तरह से ये खनिज वनस्पतियों से बना है। जो चाहे चुन लें, ले लें। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए।
अब पेस्ट के बाद आता है ब्रश की बात। ठीक है, तो आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचाने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये एक ही चीज़ के लिए बहुत सारी किस्में बढ़ती जाती हैं, बढ़ रहा है। ठीक है, कि अब ब्रश के बारे में बताया, लेखक ने बताया कि ब्रश भी कैसा हो, रंग, आकार, बनावट और सफाई की क्षमता, पहुंच। ठीक है, ये सब। फिर इसके बाद एक माउथ वॉश भी होना चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लेखक बताते हैं कि अगर हम और सूची बनाएं एक ही चीज़ का तो और बढ़ेगा, परंतु जो बिल है, खर्चे हैं, वो और भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करते हैं। कारण क्या है कि आपको जो चीज़ें खरीदनी हैं, आप बहुविज्ञापित, जो बहुत अधिक विज्ञापन में हैं और कीमती ब्रांड, महंगे हैं, वो खरीदना चाह रहे हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमकित कर देने वाली है। ठीक है, और इसके बाद सौंदर्य के बारे में बताया, वो तो और भी आश्चर्य में, ठीक है, चमकृत कर देती है।